दोस्तों, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है, क्योंकि आरबीएसई ने 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट का फॉर्मूला पूरी तरह से तय कर लिया है। तो आखिरकार क्या है ये फॉर्मूला, आइए देखते हैं और इसे समझते हैं। दोस्तों, आरबीएसई के 10वीं व 12वीं के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से तैयार फॉर्मूले पर अब अगला काम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और सरकारी तथा प्राइवेट स्कूलों को करना होगा। राज्य सरकार के इस फॉर्मूले ने स्कूल्स की जिम्मेदारी को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। डाइट्स के माध्यम से लिए जा रहे 8वीं बोर्ड के मार्क्स भी अब सार्वजनिक करने होंगे, क्योंकि मार्कशीट में मार्क्स हैं ही नहीं बल्कि सिर्फ ग्रेड्स हैं। ये मार्क्स अब डाइट्स को ओपन करने होंगे। फॉर्मूले को लेकर बनाई गई समिति की रिपोर्ट्स के आधार पर शिक्षा मंत्री ने बुधवार को फॉर्मूला जारी कर दिया और इसके तहत बोर्ड्स के रिजल्ट के लिए पिछले 2 साल की परीक्षाओं को आधार बनाया जाएगा। साथ ही में 10वीं में 45:25:10 का और 12वीं में 40:20:40 का फॉर्मूला रखा गया है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह यह फॉर्मूला निश्चित किया गया। दोस्तों, बीते बुधवार की रात गोविंद सिंह डोटासरा ने 45 दिन में मार्कशीट जारी करने की घोषणा के साथ साथ 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को तैयार करने का जो फॉर्मूला है उसे भी घोषित कर दिया। तो ऐसा रहेगा फॉर्मूला, क्लास 10वीं के लिए 45 मार्क्स 8वीं के, 25 मार्क्स 9वीं के और 10 मार्क्स स्कूल की कमेटी उन्हें देगी और 20 सेशनल मार्क्स होंगे और इस तरह कुल मिलाकर के यह 100% का होगा मामला। दोस्तों, अब इस फॉर्मूले को हम विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार से बोर्ड में अंक दिए जाएंगे। मेरे जो भी दोस्त क्लास 10 में हैं तो उन्हें अपने टोटल मार्क्स निकालने के लिए सबसे पहले अपने 8वीं क्लास के मार्क्स को देखना है। तो इसके लिए उन्हें सबसे पहले अपनी क्लास 8 की मार्कशीट को लेना है और फिर उसके जो 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको सबसे अच्छे नंबर मिले हुए हैं उनके नंबर्स को लेकर के उन तीनों नंबर्स को आपको सबसे पहले जोड़ देना है। और ऐसा करने के बाद दोस्तों, जो भी फाइनल नंबर आपके सामने होगा वही आपका क्लास 8 का 45% आपके सामने होगा। फिर जो भी आपका जोड़ आया है उस जोड़ में आपको 3 का भाग देना है और 3 का भाग देने के बाद में जो भी आपको अंक मिला है उस अंक में आपको सबसे पहले उसे 45 से गुणा करना है और फिर उसमें आपको 100 का भाग देना है। जैसे दोस्तों, मुझे क्लास 8 में गणित में 92 नंबर, हिंदी में 90 नंबर और विज्ञान में 81 नंबर मिले थे। ये मेरे 6 सब्जेक्टों में से सबसे ज़्यादा मार्क्स थे। तो अब मैंने इन सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ लिया, फिर इनका जोड़ निकला 263। फिर मैंने उस 263 में 3 का भाग दिया और फिर मेरे को नंबर मिले 87.66। अब इसका मुझे 45% निकालना है। तो 87.66 को मैं सबसे पहले गुणा करूँगा 45 से, फिर उसमें मैं दूंगा 100 का भाग और इस तरह मुझे करने पर मुझे फाइनल मार्क्स मिले 39.45 और यही मेरे क्लास 8 के फाइनल 45% मार्क्स हैं। अब दोस्तों, आपको क्लास 9वीं की मार्कशीट लेनी है और फिर उसमें आपको टोटल जितने प्रतिशत मार्क्स मिले थे, यानी जैसे मुझे क्लास 9 में मुझे मिले थे 69.57% मार्क्स, तो अब मुझे उनका 25% निकालना है। तो मुझे सबसे पहले 69.57 को 25 से गुणा करना होगा और फिर उसमें 100 का भाग देना होगा और इस तरह मेरे क्लास 9वीं के फाइनल मार्क्स आ जाते हैं, जो कि हैं 17.39 मार्क्स। दोस्तों, अब आपका काम यहाँ तक समाप्त हो चुका है। अब जो भी काम करना होगा वो आपकी स्कूल को करना होगा। जैसे आपको 10 नंबर जो स्कूल देगी वो कमेटी अपने स्तर पर देगी और फिर जो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे वो आपको 17 के जो आपको मार्क्स होंगे वो मिलेंगे और इस प्रकार से आपको 8वीं 9वीं और 10वीं के टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि आपको क्लास 10 के स्कूल कमेटी के और सेक्शनल मार्क्स मिला करके टोटल आपको 30 मार्क्स मिले। तो इस तरह आपकी परसेंटेज के लिए आपको क्लास 8 के जितने जो आपको फाइनल मार्क्स थे वो क्लास 9वीं के फाइनल मार्क्स और क्लास 10वीं के फाइनल मार्क्स, इन तीनों को आपको जोड़ लेना है और यही आपके क्लास 10 के टोटल परसेंटेज होगी। तो ये होगा 12वीं के मार्क्स का फॉर्मूला। 40 मार्क्स होंगे 10वीं के, 20 मार्क्स होंगे 11वीं के, 20 मार्क्स सेक्शनल मार्क्स होंगे और 20 उन्हें सब्जेक्ट कमेटी देगी। 12वीं के प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग होगा फॉर्मूला। तो आइए दोस्तों, 12वीं के नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए जो फॉर्मूला होगा उसे हम समझते हैं।
दोस्तों अब आपको सबसे पहले आपकी 10वीं की मार्कशीट उठानी है और उसके जो 3 टॉप सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले उनके तीनों को आपको जोड़ना है, उसको 3 से भाग देना है और फिर जो आपको टोटल नंबर आएंगे उसको आपको 40 से गुणा करके और फिर 100 का भाग दे देना है और इस तरह आपको 10वीं के जो टोटल अंक होंगे वो आपके सामने होंगे। अब आपको क्लास 11वीं की मार्कशीट लेनी है और उसकी जो टोटल परसेंट है उसको आपको 20 से गुणा करना है और फिर आपको उसमें 100 का भाग देना है और इस तरह से आपको जो नंबर आएंगे वो आपके 11वीं के मार्क्स होंगे। तो यहाँ तक अब आपका काम हो चुका है। अब आपका जो आगे का काम है वो आपकी स्कूल करेगी। वह आपको 20% मार्क्स आपको सब्जेक्ट कमेटी देगी और 12वीं के 17 जो कि 20% होंगे वो भी आपको स्कूल ही देगी। अगर आपके 10वीं के तीनों सब्जेक्ट्स का औसत 90% था तो आपको नंबर मिलेंगे 36, 11वीं में आपकी 80% थी तो आपको नंबर मिलेंगे 16 और 12वीं के आपके सब्जेक्ट स्कूल डिसाइड करेगी और इस तरह आपको टोटल मिल जाएगी जो नंबर वो आपकी होगी परसेंट। इस तरह आपको 10वीं, 11वीं और 12वीं के कुल मिले हुए नंबरों को जोड़ लेना है और कुल परसेंट आपके सामने होगी 12वीं की। अगर आप 12वीं साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इस तरह मिलेंगे नंबर। आपको सबसे पहले 10वीं का जो अच्छे नंबर हैं आपके 3 सब्जेक्ट्स में उसका आपको एवरेज निकालना है और एवरेज निकाल के फिर आपको उसको 28% निकालना है, यानी उस एवरेज को आपको 28 से गुणा करके 100 का भाग दे देना है। जो नंबर आएंगे वो आपके 10वीं के नंबर होंगे। फिर आपको 11वीं की मार्कशीट में जो परसेंटेज आई है उसका आपको 20% निकाल देना है। फिर आपको जो 12वीं में जो सब्जेक्ट कमेटी देगी 20% वो और 12वीं के 17 20% वो और इन सबको आपको जो जोड़ देना है और फिर इसमें आपको आपके प्रैक्टिकल मार्क्स भी जोड़ देने हैं और इस तरह आपको आपके टोटल 12वीं की परसेंटेज सामने होगी। परिणाम से संतुष्ट नहीं तो दे सकेंगे परीक्षा। यदि प्राप्तांक से असंतुष्ट छात्र जब बोर्ड द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तब वे परीक्षा दे सकेंगे। इस हेतु वैकल्पिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाएगा। साथ ही वैकल्पिक परीक्षा के ही अंकों को अंतिम परिणाम के रूप में स्वीकार किया जाएगा। आरबीएससी का रहेगा ये काम। अगले कुछ दिनों में आरबीएससी अपनी साइट पर एक लिंक देगी जिससे स्कूलों को स्टूडेंट्स के मार्क्स भरने होंगे। ये मार्क्स भरने के साथ ही स्टूडेंट्स की मार्कशीट भी तैयार हो जाएगी। अब तक स्कूलों को सिर्फ सेशनल मार्क्स ही देने पड़ते थे, लेकिन अब उसे पीछे की क्लासेस के मार्क्स भी देने पड़ सकते हैं। प्राइवेट फॉर्म भरने वाले छात्रों को देनी होगी परीक्षा। प्राइवेट फॉर्म भरने वाले या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने श्रेणी सुधार हेतु आवेदन किया है उन्हें बोर्ड द्वारा जब भी परीक्षा का आयोजन होगा तब अवसर दिया जाएगा। समिति की ओर से तय अंक योजना में पूरक आए छात्रों को पूरक परीक्षा का आयोजन होने पर परीक्षा देनी होगी। अब ये दिक्कत है सामने, 8वीं बोर्ड के परिणाम में मार्क्स ही नहीं दिए गए बल्कि केवल मिले थे तो ग्रेड्स। ऐसे में मार्क्स के बारे में स्टूडेंट्स को खुद नहीं पता, यहाँ तक कि स्कूल को भी मार्क्स नहीं मिले, सीधे ग्रेड्स दी गई। अब राज्य भर के डाइट्स को ये मार्क्स सार्वजनिक करने होंगे तो इस आधार पर डाइट्स का काम काफ़ी अधिक बढ़ने वाला है। जो स्टूडेंट्स 8वीं में सीबीएसई स्कूल में थे और 9वीं में आरपीएससी में आए उनके 8वीं के मार्क्स वही जोड़े जाएंगे या फिर कोई अन्य तरीका निकलेगा, इस पर भी अभी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा और किस तरह बोर्ड अपना काम कर पाएगा। तो दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए जुड़े रहें शर्मा जी के पॉइंट के साथ में और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।